दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले जो है बलूचिस्तान में दो बड़े धमाके हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दोनों धमाकों में जो है अब तक जो है 25 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह से ये धमाके होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में ये दो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। जो पहला धमाका है ये पिशिन शहर में हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें जो ये पहला धमाका पिशिन शहर में हुआ है, ये धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असफंद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। धमाके के दौरान जो है काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। वहीं जो दूसरा धमाका हुआ है ये बलूचिस्तान के ही किला सैफुल्लाह में JUIF पार्टी के ऑफिस के बाहर हुआ है। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग जो है यहाँ घायल बताए जा रहे हैं। दोनों धमाकों में कुल 25 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव और सभी प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने हमले को लेकर बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी से पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में ये 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान चुनाव से ठीक एक दिन पहले। हमारे साथ सीधा पाकिस्तान से हमारे एक्सपर्ट हरमीत सिंह जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी हरमीत, बताइए किस तरह से चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह से 2 जगहों पर ये बड़े ब्लास्ट हुए हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाकया है। इस वक्त बलूचिस्तान की आपने बात की और इससे कबल भी हमने देखा कि एक धमाका सिब्बी में भी हुआ और उसमें भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो रैली की सूरत में जा रहे थे, तब भी इस किस्म की सूरत हाल हमारे सामने आई। और अब हम जो देख रहे हैं कि कल इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और अचानक ये जो धमाका हुआ है और फिर हम देख रहे हैं कि JUI जो पहले से टारगेटेड थी। और आपको मैं आपके चैनल के थ्रू नाज़रीन को बताता चलूं कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ये पहले से टारगेट थे, जुमैत उलमा इस्लाम फी के सरबराह हैं, तो उन्हीं की रैली। और हम इससे कबल भी हमने देखा कि 2023 में जिस तरीके से इन्हीं के एक जलसे में गई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। अब ये वाली जो खबर है इंतहाई अफसोसनाक है। और जैसे कि हम इससे कबल भी जो हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह हमारे सामने आ रही थी कि बलूचिस्तान खासकर जो है वहां पे हालात खराब हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो सकते हैं। इससे कबल आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यंग लीडर थे, जो हमारे बड़े करीबी दोस्त थे, रेहान ज़ेब, उनको भी बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी जिम्मेदारी सीधा जाके ISIS ने ली। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं खासकर टेररिज्म के हवाले से, तो यकीनन एक खौफ है। और वाकयात जितने भी हो रहे हैं अफसोसनाक हैं। और कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। आपको पता है कि इलेक्शन जब होता है तो लोग टोलियों की सूरत में जाते हैं, बरादरियों की सूरत में जाते हैं, वहां पे वोट डालने के लिए जाते हैं। तो कोशिश यही की जा रही कि किस न किस तरीके से इलेक्शन को जो है वो रोका जाए, इन खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और लेकिन चुनाव से पहले सवाल लीजिएगा जी, जिस तरह से चुनाव से पहले इस तरह की जो ये हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके इल्म में हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस वक्त अगर हम देखें तो खासकर मिडिल ईस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पे जिस किस्म की सिचुएशन हो रही है और फिर बॉर्डर एरिया पे जो चीजें में सवाल तो बड़े उठ रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव जो बड़े जबरदस्त तरीके से होना था, एक चीज जिसमें हम मिस कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसपे एक गम और गुस्सा भी पाकिस्तानी अवाम में पाया जाता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा, अगर पाकिस्तान में कोई मकबूल लीडर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं इमरान खान। उनको जिस तरीके से जेल में डाला गया, फिर जो वहाँ की पाकिस्तान की हमारी जो अवाम है, यंग जो जनरेशन है, तकरीबन 6 करोड़ का बनता है जी,
उनका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो इस तरह का और फिर अचानक इस किस्म के धमाके होना, तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, कोशिश की जा रही है जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हमारी फौज ने, हम इंटेलिजेंस इदारों ने बाकायदा ऑपरेशन किए, उनके खिलाफ उन्होंने बाकायदा दहशतगर्दों को जो है गिरफ्तार भी किया, बहुत सारे दहशतगर्दों को हलाक भी किया। लेकिन ऐसी सूरत में दोबारा दहशतगर्दी का एक्टिव हो जाना और फिर खासकर अफगानिस्तान की सरजमीन पर बारहा हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी उनको कि जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें बाकायदा अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और वहां से आईसिस के जो लोग हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ये जिम्मेदारी तो किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन आईसिस जो है वो दोबारा आपके इल्म में होगा कि हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं उन्होंने भी इसका आजकल चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे वाजे हो रहा है कि आईसिस जो है उसको दोबारा एक्टिव वो हमें कुछ जगहों में नजर आ रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो दहशतगर्द हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने इनके खिलाफ जो ऑपरेशन किए, चाहे वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो या फिर सवात के इलाकों में जिस तरीके से ऑपरेशन किए, तो उसका किसी न किसी तरीके से ये एक बड़ा रद्द-ए-अमल हो सकता है। और इस रद्द-ए-अमल में अगर हम देखें तो इंतहाई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है जो कि बड़ी अफसोसनाक है। और आपने जो सवाल किया कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के वक्त इस किस्म की चीजें आ जाना वो जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने भी हमले को लेकर जो है बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। देखिए जी, इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों ने जिस तरीके से कहा था कि वो जो सूरत हाल है, यानी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, खासकर इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ तशवीशनाक सूरत हाल थी, कुछ चीजें ऐसी थी कि वो दुरुस्त समत में चीजें नहीं जा रही थी। लेकिन और कुछ ऐसे लीडर्स थे मुख्तलिफ जमातों के कि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो रहनुमा है, खासकर जो जमात उलमा इस्लाम की जो की बात की जाए या दीगर एएनपी के हवाले से बात की जाए, आपको याद होगा कि 2013 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था। एएनपी अवामी नेशनल पार्टी जो बादशाह खान की पार्टी है, उसके पार्टी के वर्करों को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जमात, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खासकर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको बेहतर बनाने के लिए काफी काविशें कर रहे हैं, काफी कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका खमियाजा जो है उनके वर्करों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ तालिबान जो है वो उनका अपनी जो गवर्नमेंट जब से आई है तो उनके कुछ इख्तलाफात है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर हों। तो वो फिर इस किस्म की एक्टिविटीज जो सामने हमारी आती हैं वो उसकी सूरत में जाहिर बात है कि एक खौफ तो होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस पर इदारों से भी रिपोर्ट्स मांगी हैं। जी, वही बात करें चुनावी माहौल की। पाकिस्तान में इस वक्त चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए जी, पढ़ना तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जिस तरीके से उसे बल्ला ले लिया गया, छीना गया, फिर मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को 31 साल की सजा दी गई है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी के मुझसे बात करें तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि तहरीक इंसाफ से सब कुछ छीनने के बावजूद हम देख रहे हैं कि उनके बड़े बड़े लोगों मकबूलियत बड़ी ज्यादा है। और जो खासकर मैंने बात की नौजवान इमरान खान के फॉलोअर में, खासकर जो नौजवान है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। और पाकिस्तान की जो 12 करोड़ वोट है उसमें 6 करोड़ वोट जो है वो नौजवानों के हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल है कि मकबूलियत तो इमरान खान की है, लेकिन उसके पार्टी को जिस तरीके से जेल में डाला गया, फिर मुख्तलिफ केसेस उन पर बनाए गए हैं, तो उनके लिए सूरत हाल तो नासाज नजर आती है। लेकिन हाँ, जो चीज पहले से आई, जिस तरह नवाज शरीफ साहब आए हैं, जिस तरीके से उनके केसेस माफ कराएं और जिस तरीके से चीजें हमें नजर आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि
झुकाव जो है, यानी हमारी हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं झुकाव हमें लगता है कि नून लीग जो है दोनों की तरफ हवाओं का जो रुख है वो नून लीग की तरफ हमें नजर आता है, नवाज शरीफ की तरफ नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, बेनजीर भुट्टो साहब की जो पार्टी है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी है, वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो सरप्राइज हमेशा देते रहे हैं इलेक्शन में। हाँ, एक चीज, अगर इमरान खान इस चुनाव में बाहर होते तो यकीनन नताइज बहुत मुख्तलिफ होते और फिर शायद बहुत सारे चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो, तो उनको अपनी जमानतें भी जब्त करनी होती, क्योंकि जो सूरत हाल हमें ग्राउंड पे नजर आती है वो काफी मुख्तलिफ है। लेकिन इस वक्त जो हवाओं का रुख है, और जब हवाओं का रुख कहीं और हो तो फिर आपको लगता है कि चुनाव और जीत जो है या जो बड़ी कुर्सी पर बैठना होता है, तो फिर हमें नजर वो सारी चीजें पहले से चीजें आ जाती हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि नून लीग के लिए एक स्मूथ ग्राउंड है, पीपल्स पार्टी के लिए भी नरम गोशा रखा गया है, लेकिन अगर सख्त गोशा किसी के लिए रखा गया है तो वो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ एक्सपर्ट जो हैं हरमीत सिंह जुड़े थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान चुनाव से ठीक एक दिन पहले बलूचिस्तान में 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें जो अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 धमाके ये हुए हैं, पहले धमाके में 15 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हैं, जबकि दूसरे धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल